कटिहार के मनसाही प्रखंड ने तो मैट्रिक परीक्षा में कमाल कर दिया है। सबसे पहले बात झोपड़ी में रहने वाले इस लाल की। मनसाही के चकमक गांव के रहने वाले इस लाल अमन ने झोपड़ी में रहकर पढ़ाई की, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर उसने जिले के सभी छात्र छात्राओं को पीछे छोड़ते हुए 95.8% अंक लाकर जिले में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, मनसाही के दो अन्य छात्रों माधव कुमार और सुहाना प्रवीण ने भी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराकर मनसाही के लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब जानिए इस गरीब अमन के संघर्ष की कहानी। अमन के पिता निर्मल शाह एक बेहद छोटे किसान हैं। राजमिस्त्री का काम करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। अपनी इसी छोटी सी कमाई से वे अपने तीनों बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। अमन अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ा है। वह अपने पिता की गरीबी की मजबूरी समझता है। उसने काफी संघर्ष करते हुए अपने पिता निर्मल शाह और माता सुनीता देवी के सपनों को साकार करने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। वह दिन रात पढ़ाई करके कुछ बनना चाहता था। आज जब मैट्रिक की परीक्षा के परिणाम घोषित हुए तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पिता निर्मल शाह और मां सुनीता देवी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे और अब ऐसा लग रहा है कि उनके सपने भी साकार होने वाले हैं। आप उनकी माता जी हैं। आपने कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपका बच्चा इतना अधिक सफलता प्राप्त करेगा, जिला में नाम रोशन करेगा, पूरे गांव का रोशन नाम करेगा? जी, 8 क्लास में जब ये पढ़ता था ना सर जी एगो कौन कॉलेज का परीक्षा दिया था जी। उसी समय हमको एहसास हुआ था कि मेरा बच्चा आगे कुछ करेगा। आपको पहले से एहसास जी था? सर। खुद अमन भी भविष्य में बड़ा होकर इंजीनियर बनने की बात कह रहा है। आगे आपका क्या उद्देश्य है? आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने अमन ने मनसाही की राजकृत मध्य विद्यालय मरंगी से पढ़ाई की और मैट्रिक की परीक्षा भी इस स्कूल से ही दी थी। अमन की इस सफलता पर स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ पूरे मनसाही के लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है। हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने बताया कि अमन ने मैट्रिक की परीक्षा में 479 अंक यानी 95.8% अंक लाकर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अभी हम मनसाही के चकमन गांव में हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, यहाँ पर एक विद्यार्थी है अमन कुमार शाह, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा में जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 95.8% नंबर उन्होंने प्राप्त किया है। मेरे साथ उनके परिवार के लोग हैं। अमन जी हैं, उनकी छोटी बहन है, उनकी दादी जी, उनकी माँ जी हैं। मैं अमन जी से जानना चाहूँगा कि ये अपना ये सफलता का श्रेय ये किसको देते हैं, इन्होंने ये सफलता कैसे अर्जित की और कहाँ से ये शिक्षा ग्रहण किए। अमन जी, सबसे पहले तो आपको जिला में प्रथम आने के लिए बधाई। धन्यवाद। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मरंगी। आपने कितना प्रतिशत अंक लाया? 95%। 95%। आपने जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप इसका श्रेय किसको देते हैं? अपने माता पिता और समस्त गुरुजन जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन सबको। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं और साथ में मिस्त्री भी काम करते हैं। मिस्त्री काम करते हैं। माँ क्या है? हाउस वाइफ। तो आपके घर में शिक्षा का स्तर पहले कैसा था? पहले शिक्षा का स्तर निम्न था। निम्न था। आपने संघर्षों से अपने आप को संघर्षों से सफलता प्राप्त किया। आगे आपका क्या उद्देश्य है? आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन। बड़े आप हैं, बड़े। सबसे बड़े हैं। तो आप अपने आपसे जो छोटे और भाई बहन हैं उसको आप अपना क्या संदेश देना चाहें? आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि वो भी मेहनत करें और सफलता हासिल करें। तो आप जिस तरह से रैंक लाए हैं तो क्या उनकी शिक्षा में आपका क्या सहयोग रहेगा? जितना हो सकता है उतना सहयोग देंगे। उतना सहयोग कीजिएगा। तो आपका उद्देश्य क्या बताया आपने? इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो उनकी माँ जो है वो कह रही थी कि 8 क्लास में ही कुछ ऐसा किया था जिससे उसको एहसास हो गया था कि उसका बच्चा कुछ बड़ा करेगा। आज कुछ बड़ा करके दिखा दिया समस्त गांव वाले को, पूरे परिवार वाले को। जहां पर जिस घर में हम खड़े हैं, इस घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिता किसान हैं और राजमिस्त्री का काम करते हैं, माँ गृहिणी है। किसी तरीक़ा से बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि बच्चे में पढ़ाई की लालच देख करके लोग उसको पढ़ाते रहे। और इनकी माँ का कहना है कि 8 क्लास में जब वो पढ़ रहा था उसी वक्त इसकी प्रतिभा को देख करके इसके दिल में इच्छा जग गई थी कि मेरा बेटा कुछ करेगा। मैं अनिल कुमार सिंह, केबीसी न्यूज़ के लिए मनसाही से।
कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।